कुछ लोग सोच रहे हैं धनतेरस के अवसर पर सोना कितना खरीदना है, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब सर्दियां आ गई है, आखिर सोना कहाँ है। सोचिए, किसी विधायक का बेटा, उसका परिवार, या कोई विधायक, कोई सांसद, कोई बड़ा पूंजीपति इस प्रकार से सो सकता है क्या? तब धनतेरस है कल, क्या क्या खरीदने वाले हैं? महलों में रहने वाले नेता, फुटपाथ पे सोने वाली जनता का अगर थोड़ा थोड़ा मदद कर दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत जो है फिर से महान बन। छठ पर्व है, अब क्या करेंगे हम? यही काम करके कैसे करके चलाना है। हमारे देश के नेता गरीबी मिटाओ की बात करते हैं, लेकिन गरीबों को ही मिटाने का अक्सर प्रयास करते हैं। दीपावली में पटाखा उटाखा बजाएंगे कि नहीं? पैसा रहेगा तब तो जब आप इन नई गाड़ियों को खरीदते हैं उस दौरान कम से कम एक आदमी के चेहरे पे मुस्कान खरीदने का जरूर प्रयास करना। कल धनतेरस है और आज आधी रात को भारत का 2 तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, एक साइड नई नई गाड़ियां लगी हुई है और शोरूम के लिए ट्रकों से गाड़ियां उतारी जा रही है। दूसरा साइड आप भारत की एक तस्वीर देख सकते हैं, फुटपाथ पे रिक्शा वाले, ठेला वाले सोए हुए हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं धनतेरस के अवसर पर सोना कितना खरीदना है, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब सर्दियां आ गई है, आखिर सोना कहाँ है। इस देश के हर एक नेता गरीबी मिटाने की बात करते हैं और गरीबी मिटाते नहीं हैं, गरीबों को मिटाने का प्रयास करते हैं। अभी मैं पटना के एग्जीबिशन रोड पे हूँ और यहाँ से ये तस्वीर इसलिए भी मैं आप लोगों को दिखाना ज़रूरी समझा कि धनतेरस के अवसर पे आप अपनी खुशियों में से थोड़ा सा खुशियाँ काट के जो है इन लोगों के लिए कुछ करने का प्रयास करना। अभी डेंगू का प्रकोप है, लेकिन आप देख सकते हैं ये सभी हमारे देश के मजदूर हैं, इन्हीं के दम पे हमारा पूरा देश चलता है। लेकिन अक्सर क्रेडिट हम लोग इनको देना भूल जाते हैं। कुछ नेताओं को क्रेडिट देते हैं कि ये नेता नहीं होते तो हमारा देश नहीं होता, हमारे देश के मजदूर नहीं होते तो हमारा देश नहीं होता। ये बात सत्य है। तो धनतेरस के अवसर पे आप धन खरीदिए अपने लिए, लेकिन कुछ इन लोगों के लिए भी करने का प्रयास कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंगू का प्रकोप होने के बावजूद भी ये लोग खुले आसमान के नीचे खुले में सो गए हैं, क्योंकि इनके पास कुछ दूसरा चारा नहीं है। एक तस्वीर देखिए, अंबानी भाई साहब ने 1300 करोड़ का घर जो है वो दुबई में ख़रीदा है। उसके पहले भी 500-600 करोड़ का घर इंग्लैंड में ख़रीदा था। इनके पास 500-600 रुपया भी पर डे नहीं आता होगा, इनका घर यहीं पे है और इसी हाल में ये लोग सो जाते होंगे। देख सकते हैं, ज़रा सोचिए, किसी विधायक का बेटा, उसका परिवार, या कोई विधायक, कोई सांसद, कोई बड़ा पूंजीपति इस प्रकार से सो सकता है क्या? नहीं सो सकता है। और हाँ, आज के समय में रिक्शा वाले का इनकम भी कम हो गया है। बहुत सारे लोग जो है रिक्शा पे बैठना तक नहीं चाहते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हरी महतो। कहाँ घर है? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी जिला। कितने बच्चे हैं? 3 लड़का 1 बचिया। क्या करते हैं बच्चे? सब अधूरिया मधुरिया करता है, सर गरीबताई जिंदगी कट रहा है। तो कल धनतेरस है, कुछ खरीद रहे हैं कि नहीं? क्या खरीदेंगे? पैसा जो खरीदेंगे सर, जिसको जो जन रहेगा वही ना खरीदेगा सर। नेता लोग तो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ नहीं, गरीब के धसा दिया कि क्या नेता लोग, ये पैसा वाला को सरकार है तब धस गए हम लोग सर। जरा सोचिए, किससे सवाल करें हम लोग? पिछला 70 साल जो कांग्रेस का था उससे, या वर्तमान 8 साल से बीजेपी है उससे, या बिहार में जो सरकार है उससे? आखिर सवाल तो करना होगा। ये भी तो हमारे देश के ही लोग हैं और यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र चली जाएगी, 1-1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, पूरे पटना के किसी भी फ्लाईओवर के नीचे आप चले जाएं, किसी भी दुकान के बगल में आप चले जाएं, वहाँ पे कोई ना कोई सोया हुआ ज़रूर मिल जाएगा। और हाँ, कल आप किसी भी शोरूम में चले जाए, किसी भी बाज़ार में चले जाए, उस बाज़ार में रौनक ज़रूर रहेगा। ये नई नई गाड़ियाँ जो है वो उतारी गई है। ये सारी गाड़ियाँ जो है धनतेरस के अवसर पे बिक जाने वाली है। कोई नहीं तो कोई इसे खरीद लेगा। आप खरीदें,
इससे फर्क नहीं पड़ता। नई गाड़ियाँ खरीदे हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन नई गाड़ी खरीदने के दौरान एक बात का ध्यान जरूर रखें कि कुछ लोग पुराने कपड़ों में ही दीपावली मनाने वाले हैं, पुराने कपड़ों में ही धनतेरस मनाने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारे युवा भाई है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? जी हमारे नाम रब्बी हुआ। आपका? रोहित नाम है। आपका? बबलू है। क्या करते हैं आप लोग? जी कबाड़ी करते हैं सर। कचरा चुन के बेचते हैं। हाँ कबाड़ी दुकान। कितना हो जाता है पर डे? डेली 200-250 रुपये हो जाता है 300 तक। कहाँ घर है आपका? हमको घर पर 11। आपका? जौनपुर। आपका? हमारा माँ बाप कोई नहीं है। घर कहाँ है? घर कोई यहाँ छोटे से चला है, हम पता नहीं है। अब ये लोग कचरा चुनते हैं, बेचते हैं, 200-250 रुपया हो जाता है, और फिर जिस बोरा में कचरा भर के जो है चुनते हैं उसी बोरा पे सो जाते हैं। मच्छर उच्छर नहीं काटता है आप लोगों को? काटता है तो क्या करें, सब गरीब आदमी है तो मच्छर तो काटता है। गमछे रखे हैं, गमछे ओढ़ के सोते हैं, क्या करें। अच्छा, बारिश वारिश होता है तब कहाँ सोते हैं? बारिश होता है तो पुल के नीचे चले जाते हैं। पुल के नीचे। जी। और ठंड जब ज़बरदस्त पड़ता है तो ठंड जब बढ़ता है तो बोरी वोरी रहता है वही ओढ़ लेते हैं, चादर उधर रहता है वही ओढ़ लेते हैं अभी तो। जी। शादी उदी हुआ है? जी अभी नहीं, शादी होती नहीं। शादी हुआ है? नहीं अभी शादी किसी का नहीं हुआ। तब धनतेरस है कल, क्या क्या खरीदने वाले हैं आप लोग? सर देखिए हम लोग क्या खरीदने वाले हैं, हम लोग का तो पास कुछ नहीं है। जो कमाते हो खाए, इधर उधर खाना खर्चा में ख़त्म हो जाता है। 100-150 रुपया कमाते हैं, क्या कमाते हैं। नई नई गाड़ियाँ, नए नए कपड़े और सोना खरीदने वाले लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ, तो इस धनतेरस के अवसर पे गरीबों के चेहरे पे एक मुस्कान खरीदने का प्रयास करना और किसी का मदद करने का प्रयास करना। आगे चलेंगे और भी कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक भारत कैसा है और दूसरा भारत कैसा है। एक भारत जो फुटपाथ पे सोता है और दूसरा भारत जो महलों में रहता है। बस अगर महलों में रहने वाले भारतीय फुटपाथ पे सोने वाले भारतीयों का अगर थोड़ा थोड़ा मदद कर दे, महलों में रहने वाले नेता फुटपाथ पे सोने वाली जनता का अगर थोड़ा थोड़ा मदद कर दे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत जो है फिर से महान बन जाएगा। लेकिन इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। भारत का एक दृश्य ये है, जहाँ तक नज़र जाएगा वहाँ तक ये रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, जो अपने रिक्शा पे ही सोते हैं। इनका यही घर है, यही रोजी रोटी है और यहीं से कमाते हैं और यहीं से अपने परिवार का पेट पालने का प्रयास करते हैं। और एक दृश्य और भी है, उसको भी हम लोग आज ही दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक रिक्शा वाले भाई साहब हैं, आप देख सकते हैं, इसी पे सोए हुए हैं और वो इसलिए मुंह ढक के सोए हैं कि कहीं मच्छर ना काट ले। गर्मी के दिन में भी ये ऐसे ही सोते हैं और बारिश के दिनों में इन लोगों को अनेकों तकलीफ़ों को झेलना पड़ता है। ठंड के मौसम में उससे ज़्यादा तकलीफ़ को झेलना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? सर लखिंदर महतो है नाम। लखिंदर महतो। कहाँ घर है आपका? वैशाली। वैशाली। अच्छा ये बताइए, रिक्शा चलाते हैं तो हर दिन कितना हो जाता है? वो 200-250 रुपया कमाते हैं। 200-250 रुपया कमाते हैं। परिवार चल जाता है 200-250 रुपये? 250 में क्या चलेगा, उतना तो यहाँ खर्चा, रिक्शा खर्चा कथी करके चलाना, कैसू कैसू करके 100-150 रुपया करके। कल धनतेरस है, सोना खरीद रहे हैं कि नहीं? सोना उतना से कहाँ से होगा, से सोना खरीदेंगे हम लोग। यही तो बाल बच्चा के अथी करने, कापड़ सापड़ किनने के लिए अब अथी करेंगे। सोच रहे हैं से क्या होगा ना होगा। छठ पर्व है, अब क्या करेंगे हम। हाँ, यही काम करके कैसू करके चलाना है, कैसे भी करके चलाना है। इस दृश्य को अगर हम ईमानदारी पूर्वक बदलने का प्रयास करें तो बदल सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश के नेता गरीबी मिटाओ की बात करते हैं, लेकिन गरीबों को ही मिटाने का अक्सर प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। कौन सा ठेला है आपका? अंदर में है सर। अंदर में है। तो अभी कहाँ सोएंगे आप? वहाँ सोने ओटा पर सर। ऊटा पे सो जाएंगे, यहाँ पे नीचे? हाँ सर। बारिश वारिश होता है तो फिर कहाँ जाते हैं? बरामदा में चले जाते हैं सर। बरामदा में चले जाते हैं। कोई दिक्कत होता है? नहीं बोलता तो कोई नहीं है भैया। कोई दिक्कत नहीं होता है। अरे ये गरीब हैं, इनका सीना 56 इंच नहीं 57 इंच का, इसीलिए कोई तकलीफ नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होता है। आप जब तक रहते हैं, जब तक कोई दिक्कत हमको नहीं बोलने वाला रहता है। जब तक साथ आप है, जब तक। क्या नाम हुआ चाचा? नाम है राजकुमार। राजकुमार। ये भी
जब पैदा हुए थे तो माँ बाप ने बड़े प्यार से इनका नाम राजकुमार रखा था, लेकिन आज देखिए राजकुमार की स्थिति क्या है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चा नहीं है, शादी नहीं हुआ है? हुआ था, डेट कर गया। हुआ था, डेट कर गया। तो अभी मेहनत करते हैं? हाँ, ठेला चलाते हैं। एक दिन में कितना हो जाता है? अरे कभी होता है, कभी ना भी होता है। हाँ, दुकान तो पकड़ाया नहीं है। दुकान नहीं पकड़ा है। तो कल धनतेरस है, सोना वोना खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? पैसा नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे? पैसा नहीं है। दीपावली में पटाखा उटाखा बजाएंगे कि नहीं? पैसा रहेगा तब तो। पैसा रहेगा तब। चलिए ठीक है, सरकार जो गरीबी मिटाने की बात करती है, देखिए यहाँ से इस लाइन में जहाँ तक नज़र जाएगा, उस लाइन में जहाँ तक नज़र जाएगा, वहाँ तक गरीबों का ये घर है। ये लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे सोते हैं, यहीं पे खाते हैं और यहीं पे इनकी ज़िंदगी बीत जाती है। तो देश के नेताओं से विनती करना चाहता हूं कि ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया जाए इस दृश्य को बदलने का, ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया जाए कुछ करने का। आगे चलेंगे और आगे भी एक दृश्य हम लोग दिखाने का प्रयास के लिए। बाजार सज चुका है, बगल में होंडा है, यहाँ पे बजाज है, सामने हीरो है और उसके आगे जो है सुजुकी है। गाड़ियां लाइन से लगी हुई है और सभी गाड़ियों से जो है मोटरसाइकिल उतारा जा रहा है। धनतेरस के अवसर पे ये सारी गाड़ियां बिक जाने वाली है। इन गाड़ियों को खरीदने वाले लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप अपने त्यौहार को मनाने के लिए महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, बच्चों को, परिवार वालों को खुश करने के लिए सोना खरीदते हैं, खिलौना खरीदते हैं, पटाखा खरीदते हैं। याद रखें कि इसी भारत का एक और दृश्य है जहाँ पे कुछ लोग जो है भूखे सो जाते हैं। तो जब आप इन नई गाड़ियों को खरीदते हैं उस दौरान कम से कम एक आदमी के चेहरे पे मुस्कान खरीदने का ज़रूर प्रयास करना।